नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई। आज मैं अपनी दुकान में हूँ। सुबह से मेरी ड्यूटी लग चुकी है दुकान में। तो सुबह से मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम किया। अब सफाई में लगा हूँ और सेटिंग में लगा हूँ, और थोड़ी देर बाद मेरी ड्यूटी लग जाएगी बकरियों के पास। तो सभी हम मिलजुल करके काम करते हैं परिवार के। तो सारी उम्र मैंने दुकानदारी की। अब मुझे बकरी पालने का भी शौक़ है। तो बकरियों के पास जाता हूँ, और बेटा घर में काम कर रहा है, और जो दुकान में बैठता बेटा वो भी आज निकल चुका है अपने काम में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं आप लोगों से रूबरू हूँ अपनी दुकान से, दुकान भी दिखाता हूँ। परंतु देखो भाई, पूरी दुकान को ढक दिया है ये कुरकुरे टकाटक फलाना, ये फन वगैरह सारे ने पूरी दुकान का सत्यानाश कर दिया। ये लगा दिया अंदर इन्होंने। तो ये स्टोर में ही अच्छे थे, इधर पूरी दुकान की पूरी सजावट खत्म कर देते हैं ये। तो सामान नीचे राशन करेना है, बोरियां नीचे, परंतु आपको ऊपर दिख रहा है। तो जरूर मैं आपको शेयर करवाऊंगा, परंतु मेरी प्यारी प्यारी बकरियां जरूर देखें और जंगल की गतिविधियां देखें। मैं जंगल में आपको बकरियां दिखाऊंगा इसके बाद। और बाप को चाहिए पैसा सेवन के लिए, सेवन करता है नशे का। बाप ने शराब का नशा किया और औलाद ने आगे चिट्टे का अपना लिया। वो 4 कदम 10 कदम आगे और बढ़ गए, उसने और तरक्की कर ली। क्यों नहीं करेगी? जब बाप उनका काफ़ी तरक्की मैन था, तो औलाद भी क्यों क्या कसर छोड़ेगी भाई। ऐसे ही जीवन और जिंदगियां ख़त्म होगी, तपहा होगा। इसको बोलते हैं तपहाई की सोच। चलना मुश्किल है। इससे अच्छा जंगल में, हम जंगल में भाई बड़ी अच्छी बात है। अगर गांव घरों में हम कहीं आते जाते हैं, उठते बैठते हैं किसी के साथ, तो भाई वहाँ पर बहस का मुद्दा बन जाता है हमारे साथ। हमें हर किसी ना किसी आदमी के साथ उलझना पड़ता है। मेरे को तो ऐसे भी आदमी नहीं समझते हैं, बोलते यार बड़ा भारी बंदा, ये तो कोई नशा नहीं करता, कोई इंसान है, धरती पर आया है तो किस लिए आया है। मुझे तो ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है और मैं चुपचाप सुन भी लेता हूँ। परंतु जब मेरा मूड ऑफ हो जाता है तो मैं ठोक भी देता हूँ बंदों को, तब भी मैं छोड़ता नहीं हूँ। सहन में उतना ही कर सकता हूँ जितना हद तक। और ये एक पढ़ा लिखा सरकारी एम्प्लॉयज, मेरे को उसने तो ऐसे शब्दों से नवाजा भाई, क्या बयान करूँ मैं। उसने मेरे को गधा तक बोला, ऐसे शब्द जड़ दिए। फिर मेरे भी अंदर से रहा नहीं गया। फिर जब मेरे को भी जब गुस्सा आया, तो मैंने बोला भाई यही सिखाया आपने, बच्चों को भी यही सिखाया है। ऐसी सोच है उनकी, क्योंकि वो सेवन करते हैं नशे का। नशे का सेवन करने वाला इंसान तो ऐसे ही शब्दों के इस्तेमाल करेगा। मैं भाई नशे के लिए बना नहीं हूं, ना मैं तो करूंगा, ना तो अपने बच्चों को करने दूंगा, ना तो मेरे बच्चे करते हैं। और गारंटी भी कोई नहीं है, ऐसी नहीं मैं बोलता हूँ। अगर बच्चे मेरी नज़र में कहीं आ गए तो आपको पता है कि मेरे से बुरा होगा भी कोई नहीं। मेरे बस तक तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो शराब की बोतल तक नहीं छूते हैं। संस्कार दो ना बच्चों को। अगर नहीं बनते फिर दंडित करने के लिए माँ बाप के पास है ऑप्शन, ऐसी बात नहीं। औलाद से बेऔलाद अच्छे हैं। फिर अच्छा सूट बूट डालने से आप अच्छे नहीं हो सकते हैं। और आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। अच्छे आदमियों के साथ बैठेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे। अच्छे का मतलब ये नहीं आप तला हुआ खाओ हर रोज, मतलब शुद्ध आहार लेंगे। तो शुद्ध आहार और शुद्ध विचार, तो ये बड़ी जरूरी चीज़ें हैं। मुझे पता नहीं, ऐसा भी समझते हैं लोग ये अनपढ़ गवार है, पता नहीं ये बक्कर गवार है जो बकरियां चुगा रहा है, ये कोई बेवकूफ़ है। तो जब किसी मूर्ख का पाला अगर मेरे साथ पड़ता है, तो फिर उसको मैं दिन में ही तारे दिखा देता हूँ। फिर मेरा दूसरा भी रूप है, फिर गुस्से वाला। फिर गुस्से से मैं जब ऐसे में बोलता नहीं, मैं शांति स्वरूप भी हूँ, परंतु फिर मुझे अगर गुस्सा आ गया तो फिर आप खुद समझो, जो नशा नहीं करता आदमी उसको बिन पिए फिर चढ़ जाती है। मैं कह रहा भाई, हम कमाते हैं, अपना कमाया हुआ खाते हैं, और दूसरे की इज्जत भी करते हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक इज्जत करना भी हमारा फर्ज है, हमें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी धौंस दिखाएं, अपना रोब दिखाएं, या अपनी उम्र का रोब दिखाएं, वो भी अच्छी बात नहीं लगती है।
प्रेम भाव से रहेंगे तो बड़ा आनंद आता है, परंतु प्रेम भाव का नाम नहीं रहा। आज मैं बोलता हूँ कि जंगलों में शांति है, जंगलों में हम आते हैं और बड़ा मज़ा आता है। पर गांव गली कुचों में जहाँ 10 आदमी हो जाते हैं, कोई ना कोई नशेड़ा होता है बीच में, और फिर बहसबाजियाँ हो जाती है, फिर विवाद हो जाता है, फिर उलझने वाली बात होती है, झगड़ा करने वाली बात होती है। तब जा करके मुझे भी कुछ मूर्ख आदमी जब मुंह लगते हैं ना भाई, तो फिर आपको पता ही है कौन बख्शता है किसी को, कोई नहीं बख्शता है। तो हम अपना कार्य करते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने काम में ही मस्त रहते हैं। तो भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दो चैनल है, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल सोहन सिंह 09। वो बेल आइकन की घंटी दबा के, ताकि हर रोज़ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और मेरी वीडियो पहुंचे सबसे पहले। तो ज़रूर अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखें, आप बड़े अच्छे कमेंट लिखते हैं, मज़ा आता है। और मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।